बच्चों सबसे पहले ओवर सब्सक्रिप्शन का कंसेप्ट क्लियर करते हैं कि ओवर सब्सक्रिप्शन होता क्या है। ओवर सब्सक्रिप्शन उस कंडीशन में होता है जब कंपनी जितने शेयर इश्यू कर रही है उससे ज्यादा के लिए उसको एप्लीकेशन मिल जाती है। जैसे मान लीजिए कि ए लिमिटेड ने 10,000 शेयर्स इशूड किए, 10,000 शेयर्स इशूड किए, ठीक है, और एप्लीकेशन मिल गई है 15,000 शेयर्स के लिए। 15,000 शेयर्स वर अप्लाइड, 15,000 के लिए एप्लीकेशन मिल गई। तो जो ये कंडीशन है ये ओवर सब्सक्रिप्शन की कंडीशन कहलाएगी कि आप जितने शेयर इशू कर रहे हो उससे ज्यादा के लिए आपको एप्लीकेशन मिल जा रही है। अब कंपनी शेयर इशूड कैसे करेगी, देगी कैसे? जो 15 शेयर तो आप बेच नहीं सकते, शेयर तो 10,000 है। तो कंपनी एक क्राइटेरिया सेट करती है। जैसे कंपनी ने बोला कि जिन लोगों ने 1,000 शेयर से ज्यादा के लिए अप्लाइड किया है उनको हम पूरे शेयर दे देंगे। अब मान लो आपने जब एप्लीकेशन छांटी तो ऐसी 7,000 एप्लीकेशन रही, 7,000 एप्लीकेशन रही जिन्होंने मोर देन 1,000 शेयर्स के लिए अप्लाइड किया। तो आपने बोला जिन्होंने 1,000 से ज्यादा शेयर के लिए अप्लाइड किया है उनको हम पूरे शेयर दे देंगे, फुल अलॉटमेंट कर देंगे। यानी 7,000 एप्लीकेशन पर आपने 7,000 शेयर दे दिए, ठीक है। सेकंड कंडीशन आपने रखी कि जिन लोगों ने 500 से 1,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन दी है उनको हम 50% शेयर दे देंगे। अब आपने छांटे तो ऐसे एप्लीकेशन रही, मान लेते हैं 6,000 एप्लीकेशन रही जिन्होंने 500 से 1,000 के बीच में अप्लाइड किया था। तो इनको आपने 50% अलॉटमेंट किया, 50% अलॉटमेंट। तो आपने इनको कितने शेयर दे दिए? 3,000। तो यहां पर आपके पूरे 10,000 शेयर अलॉटेड हो गए। अब 7 और 6 13,000 एप्लीकेशन का निपटारा आपने कर दिया। अब एप्लीकेशन तो 15,000 के लिए आई थी, तो जो 2,000 एप्लीकेशन बची हैं, 2,000 एप्लीकेशन जिन्होंने लेस देन 500 के लिए अप्लाइड किया था उनको आपने कह दिया कि आपको कोई भी शेयर नहीं मिल पाएगा क्योंकि शेयर बचे ही नहीं। तो इनका जो रुपया होगा वो हम रिफंड कर देंगे, इनका रुपया रिफंड कर देंगे। तो ये आपने ओवर सब्सक्रिप्शन की जो प्रॉब्लम थी उसका सॉल्यूशन कर दिया है। अब जरा आगे की बात पे ध्यान दो। मान लेते हैं कि आप एप्लीकेशन के टाइम पर एप्लीकेशन पर 2 रुपए पर शेयर मांग रहे थे, पर शेयर। तो ये आपकी 3 कैटेगरी हो गई, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी और सी कैटेगरी। ये 3 कैटेगरी हो गई। अब जो ए कैटेगरी वाला है उसने तो मान लीजिए 2 रुपए के हिसाब से आपको कितने रुपए दिए होंगे? 14,000। जो ए कैटेगरी वाला है इससे आपको एप्लीकेशन का कितना रुपया मिला होगा? देखो यहां 2 कॉलम बना ले रहे हैं अपन, एप्लीकेशन रिसीव्ड और ये एप्लीकेशन ड्यू। तो ए वाले से आपको एप्लीकेशन का कितना रुपया मिला होगा बच्चों? 7,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन आ रही है तो 7,000 इंटू 2, 14,000 रुपये मिला एप्लीकेशन टाइम पर। और मिलना कितना था? जब 7,000 शेयर दे दिए तो 2 रुपए का 14,000 रुपये मिलना था, है ना। तो इसका तो आपका बराबरी हो गया है, जितना उसको देना था उतना ही उसने दिया। अब बी कैटेगरी में देखना क्या हुआ। बी कैटेगरी में 6,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन आ रही है तो 6,000 इंटू 2 यानी 12,000 रुपये आपके पास आ गया है। जबकि आपने शेयर उसको 3,000 दिए तो आना चाहिए था 6,000। हाँ, तो उसने 12,000 रुपये दे दिया, देना चाहिए था 6,000, तो उसका आपके पास 6,000 रुपये एक्स्ट्रा आ गया है। तो जो एक्स्ट्रा आ गया उस रुपए का क्या करोगे आप? तो आप उससे बोलोगे कि भैया ये तुम्हारा 6,000 रुपये हमारे पास एक्स्ट्रा आ गया है, इसको हम अलॉटमेंट के नाम से अभी अपने यहाँ जमा कर ले रहे हैं और अलॉटमेंट के टाइम पे इतना रुपया हम काट लेंगे, बचा हुआ रुपया तो हमें दे देना। मान लेते हैं कि अलॉटमेंट अपन लोग मांग रहे हैं, अलॉटमेंट मांग रहे हैं अपन लोग 4 रुपए की, ठीक है, 4 की अलॉटमेंट है। तो जब 20 आप अलॉटमेंट का मांगोगे तो 4 रुपए के हिसाब से आप 20 से 3,000 शेयर का, क्योंकि शेयर तो हम 3,000 दिए हैं, 4 रुपए के हिसाब से 12,000 रुपए मांगोगे। तो 6,000 तो ऑलरेडी दे चुका है, तो आप उससे कहोगे 6,000 तुम्हारा जमा है, शेष बचा हुआ 6,000 रुपए आप हमें दे दो। समझ में आई बात? अब जो सी कैटेगरी है आपकी, सी कैटेगरी, तो 2,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन आ रही थी, 2 रुपए के हिसाब से 4,000। आपने इनको शेयर तो कोई दिया ही नहीं है तो आना कुछ चाहिए ही नहीं था, तो ये 4,000 रुपीज आप रिटर्न कर दोगे, वापस कर दोगे। जब शेयर नहीं दिया तो रुपया वापस कर दोगे।
ये आपने एप्लीकेशन पर आए हुए 15,000 का निपटारा कर दिया। यही है ओवर सब्सक्रिप्शन। अब हम लोग दो न्यूमेरिकल इस वीडियो में सॉल्व करेंगे डी के गोयल के, और उनसे इसको अच्छी तरह से समझेंगे। अगर आपके समझ में ना आए तो आप दोबारा से इस वीडियो को देख के समझो और उसके बाद फिर आगे बढ़ो। मैंने डी के गोयल का जब न्यूमेरिकल देखो क्या है। Govind Limited issued a prospectus inviting application for 20,000 shares of ₹10 each at a premium of 3 per share। तो हम 20,000 शेयर इशू कर रहे हैं, 10 रुपए वाले, 3 रुपए प्रीमियम पर, टोटल 13 रुपए जनता से मांगेंगे। पेबल एज 4 एप्लीकेशन 5 अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो 5 में प्रीमियम जुड़ा हुआ है, 2 फर्स्ट कॉल पर, 2 फाइनल कॉल पर। अब एप्लीकेशन आ गई 27,000 शेयर के लिए, इशू कर रहे हो 20,000, एप्लीकेशन आ गई 27,000, 7,000 ज्यादा आ गए, तो ये ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया। डायरेक्टर्स अलॉटेड द शेयर एज फॉलो। तब ध्यान देना, 2 एप्लीकेंट्स ऑफ 16,000 शेयर फुल अलॉटमेंट, 16,000 वालों को पूरे दे दिए, तो इनका तो कुछ ज्यादा नहीं आ गया। 2 एप्लीकेंट्स ऑफ 6,000 शेयर 4,000 शेयर। अब जरा ध्यान दो, 6,000 वालों को 4,000 शेयर दे रहे हो, तो इनका 2,000 शेयर की एप्लीकेशन रुपए एक्स्ट्रा आ गया है। तो क्या करेंगे, अभी बताया था मैंने, अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर लेंगे 2,000 को, और 5,000 वाले को कुछ नहीं दिया है तो इसका वापस कर देंगे। आगे देखो न्यूमेरिकल कुछ और दे रहा है, आगे कुछ नहीं है, बोल रहा है गिव एंट्री इन द कैश बुक एंड जर्नल एज्यूमिंग दैट ऑल सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल हैव बीन रिसीव्ड। अब बच्चों जब कैश बुक बनाई जा रही होती है ना, तो बैंक वाली एंट्रियां नहीं की जाती हैं, रिसीव वाली एंट्रियां नहीं की जाती हैं, सिर्फ ड्यू वाली एंट्रियां की जाती हैं। लेकिन चूंकि आप लोग अभी न्यूमेरिकल सीख रहे हैं, तो मैं आपको पूरी एंट्रियां बताऊंगा, फिर कैश बुक भी बनवाऊंगा और मैं बता दूंगा कौन कौन सी एंट्री आपको नहीं करनी होंगी जब कैश बुक आप बना रहे हो। ओके, तो अभी हम लोग पूरा सवाल करेंगे। तो चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जनरल की लाइनें कर लो। ये रहे जनरल के कॉलम। पहली एंट्री एप्लीकेशन रिसीव करने की है, तो पहले एंट्री लिख लो, तब फिर देखते हैं। पहले एंट्री लिखो, बैंक अकाउंट DR टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो एप्लीकेशन कितने के लिए मिली है, 27,000 शेयर के लिए, तो ब्रैकेट में लिख दो 27,000 इंटू कितना रुपया मांग रहे हो एप्लीकेशन का, 4 रुपया, तो 27,000 इंटू 4 मल्टीप्लाई करोगे 1,08,000 हो जाएगा, 1,08,000। नरेशन लिख दो, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अब जरा दूसरी एंट्री पे ध्यान रखना, मैं दोबारा समझा रहा हूं। आपने शेयर इशू किए थे 20,000, तो सेकंड एंट्री में जितने शेयर इशू होंगे उतने का ही रुपया कैपिटल में जाएगा, तो 20,000 का जाएगा कैपिटल में। 6,000 वाले को 4,000 दिए थे, तो 2,000 का जाएगा अलॉटमेंट में, और 5,000 वाले को कुछ नहीं दिया था तो उसका वापस हो जाएगा। तो 20,000 का कैपिटल में चला गया, 2,000 का अलॉटमेंट चला गया, 20 तो 22, 5,000 का वापस हो गया 27। तो जितनी अपन को शेयर के लिए एप्लीकेशन आई थी पूरा एडजस्टमेंट अपन लोगों ने कर लिया। तो अब एंट्री लिखो जरा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट और टू बैंक अकाउंट। ऊपर तो डाल दो जितना आपको मिला है 1,08,000। अब कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे जितने शेयर इशू है उनका, तो 20,000 शेयर आपने इशू किए थे, 4 रुपए मांग रहे थे, तो 80,000 रुपए तो कैपिटल में जाएगा बच्चों। अलॉटमेंट कितने का एडजस्ट करना है, 2,000 शेयर का, 2,000 इंटू 4, 8,000 रुपए अलॉटमेंट में डाल देना है, और वापस कर देना है 5,000 शेयर का, तो 5,000 इंटू 4 बैंक में 20,000 रुपए अपन को वापस कर देना है। नरेशन लिख दो, एप्लीकेशन अमाउंट ट्रांसफर एंड एक्सेस एडजस्टेड एंड रिटर्न। ठीक, अब ड्यू करेंगे अलॉटमेंट प्रीमियम के साथ, 5 रुपए में 3 रुपए प्रीमियम का है, 2 रुपए कैपिटल का हो जाएगा। तो एंट्री लिखो, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो कैपिटल में शेयर थे आपके 20,000,
इंटू 5 रुपए में 3 रुपए प्रीमियम का है तो 2 रुपए शेयर का है, तो 20,000 इंटू 2 40,000। प्रीमियम में 20,000 इंटू 3 60,000। दोनों को जोड़ के ऊपर डाल दो 1,00,000। नरेशन लिख दो, अलॉटमेंट अमाउंट ड्यू। अब जब रिसीव करोगे तो ध्यान देना 1,00,000 रुपए मांग रहे हो, पर 1,00,000 रुपए मिलेगा नहीं, क्योंकि सेकंड एंट्री में हम अलॉटमेंट के रूप में 8,000 रुपए ऑलरेडी जमा कर चुके हैं। तो 1,00,000 में से 8,000 नहीं मिलेगा, 92,000 रुपीज मिलेगा। रिसीव की एंट्री लिख दो, बैंक अकाउंट DR टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अपने समझने के लिए ब्रैकेट में लिख दो 1,00,000 माइनस 8,000, तो 92,000 रुपीज डाल दो। नरेशन लिख दो, अलॉटमेंट अमाउंट रिसीव्ड। अब आगे की तो सिंपल है, सिर्फ फर्स्ट कॉल ड्यू करनी है, रिसीव करनी है, फाइनल कॉल ड्यू करनी है, रिसीव करनी है। तो चलो ड्यू और रिसीव कर लेते हैं फटाफट। लिखो, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में 20,000 इंटू फर्स्ट कॉल का देखो कितना मांग रहे हो आप, 2 रुपए मांग रहे हो, 40,000 रुपए डाल दो। नरेशन लिख दो, फर्स्ट कॉल अमाउंट ड्यू, और फिर इसको रिसीव कर लो, बैंक अकाउंट DR टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 40,000। नरेशन लिख दो, फर्स्ट कॉल अमाउंट रिसीव्ड। अब ऐसे फाइनल कॉल ड्यू करो, फाइनल कॉल रिसीव कर लो। फाइनल कॉल ड्यू करने की एंट्री लिखो, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो इस पर भी बच्चों को तो 2 ही रुपए मांग रहे हैं, तो 40,000 रुपए ही हो गया। नरेशन लिख दो, फाइनल कॉल अमाउंट ड्यू। अब रिसीव कर लो, बैंक अकाउंट DR टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 40,000 रुपए डाल दो। नरेशन हो जाएगी, फाइनल कॉल अमाउंट रिसीव्ड। अब देखो न्यूमेरिकल में कैश बुक बनवा रहा था, तो ये कैश बुक के कॉलम है, कैश बुक उसका बैंक कॉलम लिख देंगे अपन लोग, डेट पर्टिकुलर अमाउंट और डेट पर्टिकुलर अमाउंट। अगर डेट का कॉलम ना भी बनाओ चल जाएगा, पर्टिकुलर अमाउंट भी बना सकते हो, पर पूरा बना दो तो ज्यादा अच्छा है। तो इसमें क्या करना है, अगर अपन लोग कैश बुक बना रहे होंगे तो जो भी अपन ने बैंक वाली एंट्रियां की हैं वो अपन को कोई भी एंट्री नहीं करनी है। ओके, उन एंट्रियों को छोड़ देना है, सिर्फ जनरल एंट्री में ड्यू की एंट्रियां हो जाएंगी, और जो बैंक वाली एंट्री है उनकी सीधी पोस्टिंग यहां पर होगी। जैसे जरा ध्यान दो, एप्लीकेशन पर आपको कितना रुपए मिला था, 1,08,000, तो पहली एंट्री की है बैंक अकाउंट या टू शेयर एप्लीकेशन, तो यहां पर लिख दो टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो 1,08,000 रुपीज था, तो 1,08,000 डाल दो। फिर सिर्फ बैंक वाली एंट्री देखना, टू शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पर 92,000 था, तो 92,000 डाल दो। सेकेंड एंट्री में देखो बैंक CR और हो रखी है 20,000 रुपए से, तो CR हो रखी है बैंक, ऑपोजिट में क्या है एप्लीकेशन, तो लिख दो बाई शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, इसमें 20,000 रुपए लिख दो। फिर टू शेयर फर्स्ट कॉल 40,000 और टू शेयर फाइनल कॉल 40,000। अब यहां लिख दो बाई बैलेंस CD।
तो इसका टोटल लगाते हैं 1,08,000 और 92,000, 2 लाख हो गया, टोटल हो गया 2,80,000, 2,80,000, 20,000 घट गया तो 2,60,000 बाई बैलेंस सीडी हो गया। ये होता है अगर कैश बुक बनानी हो तो। उम्मीद करता हूं ओवर सब्सक्रिप्शन समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आप लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर। अब देखिए न्यूमेरिकल नंबर 22। एक्स लिमिटेड इशूड शेयर्स फॉर ₹20 लाख। ध्यान देना बच्चों, यहां शेयर 20 लाख नहीं दिए हुए हैं, फॉर ₹20 लाख, 20 लाख रुपए के शेयर हैं, डिवाइडेड इंटू शेयर ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹5 पर शेयर। 10 रुपए का एक है, तो 20 लाख रुपए के शेयर है, 10 का एक है, डिवाइड दोगे, इसका मतलब हमने 2 लाख शेयर इशू किए हैं 10 रुपए वाले, 5 रुपए प्रीमियम पर, जिनका रुपए इस प्रकार मांगा गया है। एप्लीकेशन पर 4, अलॉटमेंट पर 6 इंक्लूडिंग 3 प्रीमियम, और बचा हुआ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर। अब जरा कर लगाओ इसमें भी जरा, 10 रुपए का शेयर, 5 प्रीमियम, टोटल 15 रुपए मांगना है आपको। एप्लीकेशन में 4 मांग लिया, अलॉटमेंट में 6 मांग लिया, 4 और 6 10 हो गया, तो 5 रुपए की फाइनल कॉल होगी, जिसमें 2 रुपए तो प्रीमियम का हो जाएगा क्योंकि यहां 3 ही मांगा है, और 3 रुपया शेयर का हो जाएगा। एक्सेस एप्लीकेशन मनी वाज टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। जो एक्स्ट्रा रुपया आ गया है, एक्सेस आ गया है, वो अलॉटमेंट पर या फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर भी एडजस्ट हो सकता है। अब जरा यहां पर एक पॉइंट जरा दिमाग से सुन लो, अलॉटमेंट हम लोग उसी दिन ड्यू कर रहे होते हैं, मांग रहे होते हैं, जिस दिन हम लोगों को बता रहे होते हैं कि आपको शेयर मिले आपको नहीं मिले, यानी एप्लीकेशन ट्रांसफर करने की एंट्री कर रहे होते हैं, उसी दिन अलॉटमेंट मांग रहे होते हैं। तो जब एप्लीकेशन का एक्सेस रुपया आ जाता है जिसको हमें अलॉटमेंट पर ही जमा करना होता है, तो अपन अलॉटमेंट के नाम से जमा कर लेते हैं। लेकिन जो कॉल होती है उसके बीच में 3 महीने का डिफरेंस होता है। मान लो कि आपने अलॉटमेंट मांगी, उसके 3 महीने बाद आप कॉल मांग रहे हो। अब आप सोचो कि अगर किसी बंदे का इतना रुपए ज्यादा आ गया कि वो अलॉटमेंट पर एडजस्ट नहीं हो रहा, और आप उससे कह रहे हो कि भैया कॉल पर एडजस्ट कर लेंगे तुम्हारा, तो अब सोचना कि वो कहेगा कि भैया कॉल तो 3 महीने बाद मांगोगे और तुम 3 महीने पहले मेरा रुपया यूज करोगे, 3 महीने मेरा रुपया यूज करोगे, दुनिया तो 3 महीने बाद देगी, मेरा आज ही तुम जमा कर ले रहे हो, तो मुझे कुछ दो। तो अपन लोग क्या करना पड़ता है, उसको ब्याज देनी पड़ेगी। ठीक है, ब्याज देनी पड़ेगी, और उसको हम लोग कॉल के नाम से रिकॉर्ड नहीं करेंगे, सेकंड एंट्री में कॉल से एडवांस के नाम से रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि 3 महीने पहले ही आप जमा कर रहे हो, तो एडवांस रुपए जमा कर रहे हो। आपके यहां आपके सिलेबस में इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस नहीं है, इसलिए उसकी कैलकुलेशन तो नहीं करना है, लेकिन इतना ध्यान रखो, अगर एक्सेस इतना ज्यादा हो गया हो जो अलॉटमेंट पर एडजस्ट ना हो रहा हो, तो हम उसको एडवांस के रूप में जमा कर लेंगे और उसके बाद कॉल पर एडजस्ट करेंगे। आगे देखो, द इश्यू बाय ओवर सब्सक्राइब टू द एक्सटेंट ऑफ 80,000 शेयर। तो अपन ने इश्यू किए थे कितने, 2 लाख शेयर, 80,000 से ओवर सब्सक्राइब हो गया, यानी 2,80,000 के लिए एप्लीकेशन आ गई। एंड द अलॉटमेंट बाय मेड एज फॉलो, टू एप्लीकेंट्स ऑफ 1 लाख शेयर अलॉटेड 30% शेयर। 1 लाख वालों को 30% शेयर दिए हैं। अब अकल लगाओ, 1 लाख वाला 4 रुपए के हिसाब से 4 लाख रुपए दे रहा है, तुम शेयर दे रहे हो 30,000, यानी 1,20,000 के, तो उसका 280 ज्यादा आ गया। अब आप उससे कह रहे हो कि तुम्हारा 280 ज्यादा आ गया है, ये हम अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर लेंगे। तो वो कह रहा है कि भैया अलॉटमेंट का तुम 6 रुपए मांग रहे हो, 30,000 शेयर पर 6 रुपए के हिसाब से 180 तो एडजस्ट हो रहा है, 1 लाख तो मेरा फ्री बच गया। तो आप बोलोगे कि जो 1 लाख एक्स्ट्रा है वो हम एडवांस में, कॉल से एडवांस के रूप में जमा कर लेंगे, और उसके बाद कॉल पर एडजस्ट कर लेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो एक्सेस है वो कॉल पर भी एडजस्ट हो सकता है। ओके, एप्लीकेंट्स फॉर 10,000 शेयर वर रिजेक्टेड, 10,000 वालों को कुछ नहीं दिया, और बचे हुए को फुल अलॉटमेंट दे दिया। अब बच्चों यहां पर देखो, आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि कैसे एडजस्ट करना है, कितने बचे जिनको पूरा अलॉटमेंट कर दिया, समझ में नहीं आ रहा अच्छी तरह से। तो फिर ऐसे क्वेश्चन में जहां पर चीजें क्लियर ना हो रही हो, आपको एक टेबल बनानी पड़ेगी ओवर सब्सक्रिप्शन की। कौन सी टेबल है जरा देखो, ये है वो टेबल। आप इसी प्रकार से वीडियो पॉज करके टेबल बना लो। पहले टेबल में कौन कौन से कॉलम है, पहला है शेयर्स इशूड, कि हमने कितने शेयर इशू किए, अप्लाइड फॉर, जनता ने कितने के लिए अप्लाइड किया, अलॉटेड, किस प्रकार से अलॉटमेंट किया गया, अब जिसको अलॉटमेंट किया गया उससे एप्लीकेशन का कितना मिल गया, कितना मिलना था, और उसका जो एक्सेस आया है उसको हम लोग कैसे एडजस्ट कर रहे हैं। ये कॉलम है आपके, कॉलम बना लो वीडियो पॉज करके, उसके बाद वीडियो प्ले करना आगे, और तब आगे मेरे साथ साथ लिखते चलना। तो शेयर अपन ने इश्यू किए हैं 2 लाख, तो इस शेयर इशूड में लिख दो 2 लाख। अप्लाइड फॉर, एप्लीकेशन आ गई है 2,80,000 के लिए, तो 2,80,000 एप्लीकेशन हो गया। अब जरा ध्यान देना, क्या कह रहा था, 1 लाख वाले को 30% दिए, तो अलॉटेड में लिखेंगे अपन 1,00,30,000। ये क्या है, 1 लाख क्या है, ये एप्लीकेशन है और ये शेयर है,
शॉर्ट में लिख लो, ऐसे ही समझाने के लिए बता रहा हूं। तो 1 लाख वाले को 30,000 दिए। अब जरा ध्यान दो, एप्लीकेशन का आप मांग रहे हो 4 रुपया, तो जो व्यक्ति 1 लाख के लिए अप्लाई कर रहा है उससे आपको एप्लीकेशन मनी कितना रिसीव हुआ? 4 लाख। मिलना कितना चाहिए था? जब 30,000 शेयर दे रहे हो तो 4×12 1,20,000 मिलना चाहिए था। 4 लाख आ गया, 1,20,000 आना चाहिए था, तो 2,80,000 रुपए उसके ज्यादा आ गए। तो यहां लिखो 2,80,000 एडजस्टेड एज फॉलो। तो 2,80,000 कैसे एडजस्ट करेंगे? ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पे कितना एडजस्ट होगा जरा ध्यान दो। 30,000 शेयर है और अलॉटमेंट का कितना रुपए मांग रहे हो बच्चों, जरा एक बार देख लो, 6 रुपया। तो 1,80,000 तो अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो जाएगा। अब 280 में 80 एडजस्ट हो गया, कितना बचा? 1 लाख। तो रिमेनिंग 1 लाख ऑन कॉल्स। तो 1 लाख कॉल्स पे एडजस्ट होगा एज, किस नाम से? कॉल्स इन एडवांस। एडवांस रुपए मिला है तो 1 लाख रुपए कॉल्स इन एडवांस के नाम से एडजस्ट होगा। समझ में आ गई कहानी? अब जरा ध्यान दो, बोल रहा है 10,000 वाले को कुछ नहीं दिया, तो 10,000 एप्लीकेशन वाले को कुछ नहीं दिया, नील। तो 10,000 वाले ने 4 रुपए के हिसाब से आपको 40,000 रुपए दिया। जब शेयर ही नहीं दिए तो उसको कुछ देना ही नहीं चाहिए था। तो अब इस 40,000 क्या करोगे अपन लोग? ये 40,000 रुपए वापस कर देंगे। तो यहां लिख दो एडजस्टमेंट ऑफ एक्सेस में 40,000 रिफंडेड, ये वापस हो जाएंगे। अब कह रहा है बचे हुए वालों को पूरे शेयर दे दिया, बचे कितने अकल लगाओ। ये अपन ने लिखी है एप्लीकेशन, तो 1,10,000 एप्लीकेशन एडजस्ट हो गई। 280 में से 110 एडजस्ट कर लिया है तो एप्लीकेशन बची 1,70,000। और शेयर कितने बचे? 2 लाख शेयर थे, 30,000 इशू किए तो 170 शेयर बच गया। तो 1,70,000 वालों को पूरा 1,70,000 मिल गया। अब आगे जरूरत तो नहीं है, फिर मैं लिखा दे रहा हूं। 4 रुपए के हिसाब से इनका आपको 6,80,000 रुपीज मिल गया। मिलना भी 6,80,000 ही चाहिए था, तो इनका कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं आया। तो जो सेकंड एंट्री हम लोग करते हैं ट्रांसफर करने वाली, उसकी फिगर अपन को यहां से मिलेगी। अलॉटमेंट पे कितना एडजस्ट करना है? 180। एडवांस के रूप में जमा करना है 1 लाख और 40,000 रुपए वापस कर देना है। टेबल समझ में आ गई होगी अच्छी तरह से, और इसको समझना, एक दो बार और रिवीजन करना, तभी आगे बढ़ना। अब चलते हैं जनरल एंट्री तरफ। लाइन खींच लो जनरल एंट्री की, फिर न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। ये रहे जनरल एंट्री का कॉलम। अब एंट्री करना स्टार्ट करते हैं। पहले एप्लीकेशन रिसीव करने की एंट्री लिखो, बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो एप्लीकेशन कितने के लिए आ रही थी बच्चों? 2,80,000 के लिए। तो ब्रैकेट में लिखो 2,80,000 इंटू कितना रुपया मांग रहे थे एप्लीकेशन का अपन लोग? 4 रुपया, इंटू 4। मल्टीप्लाई करोगे तो 4 लाख का 2 में किया 8 लाख हो गया, 8 4 जा 32, यानी 11,20,000। नरेशन लिख दो, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अब अगली एंट्री पे ध्यान रखना, आपने शेयर इशू किए हैं 2 लाख। पूरी एंट्री समझा रहा हूं। आपने शेयर इशू किए 2 लाख, तो कैपिटल में 2 लाख शेयर का रुपए जाएगा। अलॉटमेंट में कितने का जाएगा? टेबल में देखो 180 का अलॉटमेंट में जाएगा, एडवांस में जाएगा 1 लाख का, और वापस हो जाएगा 40,000 का। ये पूरी फिगर अपन को यहां से मिल जाएगी। तो एंट्री लिखो, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट यार टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट और टू बैंक अकाउंट। अब रुपए डालना स्टार्ट करते हैं। ऊपर तो डाल दो जितना आपको मिला है 11,20,000। कैपिटल में लगा लो ब्रैकेट। तो आपने शेयर इशू किए थे 2 लाख और 4 रुपए मांग रहे थे, तो कैपिटल में जाएगा 8 लाख रुपए। अलॉटमेंट में ऊपर अभी बताया था, फिर देख लेते हैं। अलॉटमेंट डालना है 1,80,000, तो अलॉटमेंट में लिखो 1,80,000। एडवांस में डालना है 1 लाख, तो 1 लाख रुपए लिखो, और बैंक में डालना है 40,000, तो 40,000 रुपए लिख दो। नरेशन लिख दो, एप्लीकेशन अमाउंट ट्रांसफर एंड एक्सेस
एडजस्टेड एंड रिफंडेड। यहां पर लोगों ने एंट्री कर ली एप्लीकेशन ट्रांसफर करने की। अब अलॉटमेंट ड्यू करना है बच्चों, और ध्यान रखना प्रीमियम के साथ। 3 रुपए प्रीमियम है 6 रुपए में। तो चलो पहले ड्यू करने की एंट्री लिखते हैं। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। तो बच्चों 2 लाख शेयर हैं, 3 रुपए कैपिटल का है, 3 रुपए प्रीमियम का है, तो 6 लाख रुपीज डाल दो कैपिटल में और 6 लाख रुपीज डाल दो प्रीमियम में। दोनों जोड़ दो, 12 लाख हो गया, ऊपर डाल दो 12 लाख। नरेशन लिख दो, अलॉटमेंट अमाउंट ड्यू। अब ध्यान रखना, जब अलॉटमेंट रिसीव करोगे तो 12 लाख रुपए नहीं मिलेगा, मार्क तो रहे 12 लाख, क्योंकि 1,80,000 रुपए अलॉटमेंट के रूप में पहले ही आप लोग जमा कर चुके हैं। तो 12 में से 1,80 नहीं मिलेगा, 10,20,000 मिलेगा। चलो आगे बढ़ो और इसके रिसीव। बैंक अकाउंट DR टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बारह लाख में से 1,80 नहीं मिलेगा, तो 10,20,000 डाल दो। नरेशन लिख दो, अलॉटमेंट अमाउंट ड्यू, रिसीव्ड। अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अपन को ड्यू और रिसीव करना है। तो ध्यान रखना, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 5 रुपए की रहेगी, जिसमें 2 रुपया प्रीमियम का रहेगा और 3 रुपया शेयर का रहेगा। तो मैंने क्या बोला था, जो लिखा हो लैंग्वेज वही आप लिखोगे। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल लिखा है तो आप भी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ही लिखोगे। तो लिखो, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो कैपिटल में लगा दो ब्रैकेट, 2 लाख शेयर हैं और कैपिटल का है 3 रुपया, तो 2 लाख इंटू 3 कर देंगे, 6 लाख तो डाल दो कैपिटल में। प्रीमियम ब्रैकेट लगाओ, 2 लाख शेयर हैं, 2 रुपया प्रीमियम का, तो 4 लाख रुपये प्रीमियम में डाल दो। दोनों जोड़कर 10 लाख रुपीस ऊपर डाल दो। नरेशन लिख दो, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अमाउंट ड्यू। अब बच्चों ध्यान रखना, जब इसको रिसीव करोगे तो 10 लाख इसका भी नहीं मिलेगा, क्योंकि सेकंड एंट्री में हम 1 लाख रुपए कॉल से एडवांस के नाम से जमा कर चुके हैं, तो वो एडवांस का रुपए नहीं मिलेगा। और एडवांस का नियम आपको बताया था, मिले तो CR, ना मिले तो DR। तो अब नहीं मिल रहा है तो DR में दिखाएंगे। तो एंट्री लिखो, बैंक अकाउंट DR, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट DR, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। तो 2 में तो डाल दो 10 लाख जितना आपने मांगा है, एडवांस DR में 1 लाख, 10 लाख में से 1 लाख नहीं मिलेगा तो 9 लाख मिलेगा, बैंक में डाल दो 9 लाख। नरेशन लिख दो, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अमाउंट रिसीव्ड। यह आपका ओवर सब्सक्रिप्शन का दूसरा न्यूमेरिकल आपको करा दिया है। उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। इसका रिवीजन और कर लेना, तब नेक्स्ट वीडियो पर चलना।